स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक वृक्ष की हत्या जो कि क्लास 10 का काव्यखंड का चैप्टर है, जिसके लेखक कुंवर नारायण हैं, उनके बारे में पहले उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। उसके बाद कविता के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, इनका जो जन्म होता है कुंवर नारायण का 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ के उत्तर प्रदेश में होता है। पूछेगा कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो आपको बताना 19 सितंबर 1927 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु अभी आपके बुक में नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम आपको नहीं बताए हैं। और आपके बुक में नहीं है इसका मतलब ये भी है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और हाँ, साहित्य अकादमी के साथ साथ बहुत सारा इनको सम्मान मिल चुका है। और साहित्य अकादमी को कहीं ना कहीं एक लेवल का पुरस्कार होता है, इसलिए इसका नाम लिख दिया। बहुत सारा पुरस्कार ऐसे इनको मिल चुका है, सबको नहीं लिखे हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत बार बार पूछा जाता है इनमें से किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, तो बता सकते हैं इनको भी, अगर इनका नाम ऑप्शन में आ गया तो। ठीक है, आइए हम लेखक परिचय से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उनका जीवन परिचय, जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। एक्सप्लेनेशन मेन होता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अगर काव्यखंड से पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और उस कहानी को सुनते हैं, कविता को सुनते हैं। और कविता सुनने के बाद आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 अंक में एक्सप्लेनेशन आता है, उसको आप खुद से किस ढंग से कर सकते हैं उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। देखिए क्या बोला गया है, एक वृक्ष की हत्या, मतलब एक वृक्ष का हत्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। अब की बार लौटा तो वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। इस चैप्टर में आपको एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसको चौकीदार के रूप में बताया गया है। ठीक है, और जब लेखक कहीं दूर चले जाते हैं उसके बाद फिर घर को लौटते हैं तो उनको पता चलता अब की बार घर लौटा तो वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। पेड़ को क्या कहते हैं, वृक्ष, और उसको काट दिया गया था। अब वो वहां पर नहीं है जिस स्थान पर था, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कुंवर नारायण ये लेखक है, इनके घर के दरवाजे ये वृक्ष था, और उसी वृक्ष के बारे में बताते हैं जो घर के आगे जो हमेशा रहता था तैनात, वो अब नहीं रहा। पुराने चमड़े सा बना उसका शरीर, वही सख्त जान। पुराने चमड़े, जिस ढंग से पुराना चमड़ा देखते हैं बहुत मजबूत होता है, जिसे ढोलक बनाया जाता है, उसी ढंग से उसका जो शरीर था बहुत पुराना हो गया था। बूढ़ा वृक्ष था, बूढ़ा वृक्ष का मतलब पुराना वृक्ष था। उसका जो छाल था बहुत मजबूत था, इसलिए उसको पुराना चमड़ा बोला गया है। ठीक है, वही सख्त जान। उसके बाद झुरियोदार खुरदार तना मैला कुचैला। पेड़ तो मैला कुचैला होता है, झुरियोदार मतलब फटा फटा सा रहता है पेड़। देख लीजिएगा ध्यान से, राइफल सी एक सूखी डाल। जो पेड़ था वो कैसा दिखता था, एक पेड़ तो है लेकिन उसमें एक डाल जो था ना, डाल मतलब तना, मोटा तना को ही डाल बोलते हैं, वो लग रहा था क्या जो सूखा सा राइफल डाल है, मतलब राइफल की तरह जो डाल है राइफल की तरह दिखता था, जिस ढंग से बंदूक होता है। ठीक है, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। वो जो पेड़ जो था वो पेड़ तो था ही, ये पेड़ तो था, उसका एक तो बंदूक की जैसे उसका एक क्या था, ताना था बंदूक की जैसे, और उसके बाद उसका जो सर था नीचे से सब क्या हो गया है, सर खत्म हो गया है, लेकिन उसका जो छिपी है जिसको हम लोग बोलते हैं सर, उसका जो सर था सूखा, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। इसका जो सर था ऊपर में फूल पत्तीदार, फूल भी था, पेड़ भी था, फल सब कुछ था, लेकिन नीचे में कुछ नहीं था, उसका जो पगड़ी बोला गया है उसको। ठीक है, मतलब नीचे कुछ नहीं है, ऊपर में जो उसका छिप होता है वहां पर फूल है, पत्ते हैं, फल है, लेकिन नीचे में कुछ नहीं, उसको पगड़ी बोला गया है। क्या बोला गया है, पगड़ी। पाँव में फटा पुराना जूता। जहां पर जमीन होता है, जड़ क्या होता है, जमीन को पकड़ के रखता है, और तो वहां का जमीन फटा फटा सा आपको दिखेगा, तो वही बोला है, पाँव में फटा पुराना जूता। चरमराता लेकिन अकर बलबूता। उस जब पेड़ हवा जब डोलेगा तो आवाज करता है, उसको चरमराता अकल बलबूता। कितनों हवा हुआ डुल जाता था, आवाज भले ही करता था लेकिन टूट के गिर नहीं सकता है।
धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। धूप रहे, बारिश रहे, गर्मी रहे, सर्दी रहे, कुछ भी रहे, फिर भी क्या रहता था, ये बूढ़ा वृक्ष डटा रहता था, खड़ा रहता था अपनी खाकी वर्दी में। उसका जो शरीर था खाकी जैसा, मतलब कि कहा गया इसमें, जैसा पेड़ का तो आप देखें शरीर किस प्रकार का होता है, लेकिन उसको बोला गया खाकी वर्दी में खड़ा रहता था। दूर से ही ललकारता कौन, क्या बोला जाता था, दूर से ही ललकारता कौन। जब लेखक कहीं से आ रहे होते हैं और उनके दरवाजा पर जब पेड़ था तो लेखक को फील होता था, मतलब महसूस करते थे पेड़ हमको ललकार रहा है, मतलब पूछ रहा है ललकारता कौन है तू। तो मैं जवाब देता दोस्त। लेखक क्या बोलते थे, दोस्त बताते थे। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। जब लेखक कहीं से आते तो उस पेड़ के छांव में क्या होते थे, पल भर मतलब कुछ देर के लिए बैठ जाते थे। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में एक जानी दुश्मन। शुरू से मतलब बहुत दिन पहले से ही उनके मतलब कि हमारे अंदेशे में, अंदेशे मतलब कि सुना सुना अंदेशा है, पता नहीं है साफ साफ, लेकिन पता था जो पेड़ कटने वाला है एक जानी दुश्मन था उस पेड़ का, जिसको काटने वाला था जानी दुश्मन। कि घर को बचाना है लुटेरों से। घर को किससे बचाना है, लुटेरों से। शहर को बचाना है नादिरों से। देश को बचाना है देश के दुश्मन से। देश के दुश्मन से किसको बचाना है, देश को। घर को बचाना है लुटेरा से, और शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। ठीक है, बचाना है नदी को नाला हो जाने से। बचाना है किसको, नाला हो जाने से, नदी को। हवा को धुआं हो जाने से, और खाने को जहर हो जाने से। ठीक है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। मरुस्थल का मतलब होता है क्या, बालू ही बालू, जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो। बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से। मनुष्य को जंगली हो जाने से क्या करना है, बचाना है। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को समझ में आया होगा। और बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको क्या कर देगा, बोलेगा धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। इसको एक्सप्लेनेशन करें, इसको स्पष्ट करें या इसका अर्थ लिखें। तो आप क्या कीजिएगा, इसके बारे में क्या लिखिएगा, जो इस पंक्ति का लेखक कौन है, कुंवर नारायण है, जिनके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। इसमें लेखक बताते हैं एक वृक्ष के बारे में जो कि हमेशा सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, वो उनके घर के दरवाजे के आगे एक पहरेदार की तरह खड़ा रहता है। इस ढंग से आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और आप लोग आराम से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।